समझाते हैं राजन परीक्षित। कलश वाली बहनाओं बाहर निकल आओ। कलश वाली बहनाओं बाहर आ जाओ। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर भगवान कन्हैया के जो परम मित्र हैं सुदामा, संदीपन गुरु के यहाँ इन्होंने शिक्षा पूर्ण की और उसके बाद ये अपने अपने घर को चले गए हैं। ये कथा आप सुन चुके थे। इधर सुदामा ये सतीश चंद उनकी धर्मपत्नी ये हमें माला अर्पण द्वारा सम्मानित कर रही हैं और हमारे रामदेव शास्त्री को और 10-10 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को, कलश वाली बहनाओं को, संत भगवानों को, यज्ञपति परीक्षित महाराज को, सतीश चंद छतरपुर वाले जिनके मंदिर पर आप सब लोगों की सहायता से श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो रहा है और भगवान से कामना करते हैं ये धन धाम से पूर्ण रहे, जो कि इसी तरह इस मंदिर पर धर्म का कार्य होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर चेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत बात कुभारी। अपने मित्र का दुख और पर्वत के समान समझे उसे मित्र कहते हैं, लेकिन आजकल तो मतलब की मित्रता है, दोस्ती केवल मतलब की है। मतलब की इस दुनिया में कौन किसका होता है,
मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर ज्यादा भरोसा होता है। आरे मतलब को है संसार, हमने देख लिया दुनिया में। जिसे देखो वही केवल अपना मतलब निकालता है? अरे मतलब को है संसार, हमने देख लिया दुनिया में। मतलब के ही रिश्ते नाते, ये रिश्ते नाते सब मतलब के हुआ करते हैं। मतलब के ही रिश्ते नाते, कष्ट समय सब आँख दिखाते, छोड़ अकेला मझधार में जाते, जो करते तुमसे भारी प्यार, हमने देख लिया दुनिया में। जब तक तुम्हारे पास पैसा होगा तब तक ये संसार वाले तुम्हारा साथ देंगे, मुसीबत के समय ये तुम्हारे पास नहीं आते। मतलब के तेरे घर परिवारी, अरे मतलब के तेरे घर परिवारी, मतलब की पतिव्रता नारी, मतलब की पतिव्रता नारी, और मतलब की है पर नारी, पाको मतलब कोई प्यार, हमने देख लिया दुनिया में। अरे मतलब को है संसार, हमने देख लिया दुनिया में। और तो जिस पर आप ज्यादा भरोसा करते हो, जो आपके साथ रहता है, वही एक दिन धोखा दे जाता है। जिसको हमने अपना बनाया, क्या दशा है इस कलयुग में। जिसको हमने अपना बनाया, खंजर मारे उसी ने गिराया। एक खंजर मारे उसी ने गिराया। यारी में दगा हमने पाया, कैसी माया है करतार, हमने देख लिया दुनिया में।
देख लिया दुनिया में। आज सब यहां मतलब के हैं। मित्रता वो नाम है कि दोस्ती न कर दे अलग, मतलब लालच दाम, दोस्तबादी जब मिले बस दोस्ती उसका नाम। दोस्ती के अंदर मतलब नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए और धन दौलत पैसा की कोई बात नहीं आनी चाहिए, उसे दोस्ती कहते हैं। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर सुदामा की शादी हो चुकी है और सुशीला नाम की दुल्हन घर में आ गई है और 4 पुत्र भी हो चुके हैं। समझाते हैं राजन, सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर सुदामा के ऊपर दिन प्रतिदिन गरीबी आती जा रही है। 4 बच्चे हैं, फटे हुए वस्त्र हैं, भीख मांगते हैं। किसी दिन भरपेट भोजन मिल जाता है तो किसी दिन भूखा ही सोना पड़ता है, लेकिन निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महाराज जी क्या दशा है सुदामा की। दर दर भीख मांगते हैं फिर भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। दिन भर पे चारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। सुदामा सारे दिन द्वार द्वार पर दाता दाता चिल्लाते हैं, फिर भी भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता है। दिन भर में चारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज बीजी करके वो आटा दाल न पाते हैं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं, तो घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा मिले नहीं।
दिन द्वारे द्वारे पर दाता दाता चिल्लाते हैं, फिर भी सुदामा को पेट भर के भोजन नहीं मिलता है। भारी गरीबी। भगवान ऐसी गरीबी किसी को न दे। भूखे प्यासे बच्चे बिलखते हैं। सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। इधर बच्चे रो रहे हैं, हे मां हमें बहुत तेज भूख लगी है, भोजन दे दो। भामनी समझाती है, लाला अभी तुम्हारे पिताजी आते होंगे, कुछ न कुछ लेके आ रहे होंगे। वैसे ही बर्तन को चूल्हे पर रख देती है, जिससे कि बच्चे धैर्य धारण करें। और सुदामा जब आते हैं तो झोली में कुछ नहीं मिलता है। भामनी बैठ करके रोती है, हे परमात्मा ये क्या हो रहा है। खुद भूखी रह करके थोड़ा बहुत मिलता है वो बच्चों को खिला देती है। एक दिन और इसी बीच ये हमारे पिताजी हमें 100 मुद्रिकाओं से और रामदेव शास्त्री को 10-10 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को सम्मान कर रहे हैं। हम कामना करते हैं कि इनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित आज सुशीला बैठ जाती है सुदामा के पास में और कहने लगी, पिया क्या बात है जो हमें हमारे ऊपर इतनी गरीबी है। सुदामा कहने लगे, सुशीला इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने भगवान के साथ में कपट किया था, उसी का परिणाम आज मैं भोग रहा हूं। वक्तो सारी कहानी सुदामा अपनी भामनी को बता रहे हैं कि जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं वो हमारे मित्र हैं। भामनी कहने लगी, पिया यदि भगवान कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं तो उनके पास चले जाओ और जो आपसे गलती हुई है उसकी माफी मांगना। पिया चले जाओ ना। सुदामा कहने लगे, भामनी ये क्या कह रही हो तुम है? अरे हमारे ऊपर बहुत गरीबी है और मित्र के घर तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, हम इसी में गुजर कर लेंगे, लेकिन हम कन्हैया के पास में नहीं जाएंगे। भामनी समझा रही है, पिया चले जाओ, मैंने क्या कहा। भामिनी रही समझाई। आज भामिनी सुदामा को समझाने लगी है। भामिनी रही समझाई, नाथ तुम द्वारिका चले जइयो। आज भामनी कहने लगी है, पति को रही समझाई, पति को रही समझाई, नाथ तुम द्वारिका
चले जइयो। बालापन से नेत्र तुम्हारे पाला, कृष्ण कन्हैया नंद दुलारे कृष्ण। अरे कृष्ण कन्हैया नंद दुलारे कृष्ण। तुम ही ने दियो बताए नाथ तुम चले द्वारिका जइयो। अरे जो है जग के पालनहारे, जो है अरे जो है जग के पालनहारे, जो है अब है नाथ उन्हीं के सहारे। अब है दीन की करे सहाय नाथ तुम चले द्वारिका जइयो। चले द्वारिका जइयो। अरे हाथ जोड़ी बिनती है मेरी, हाथ आज भामनी कहने लगी है पिया चले जाओ। अरे हाथ जोड़ी बिनती है मेरी, हाथ जल्दी जाओ करो ना तेरी जल्दी। रही भामने रोदन मचाए नाथ तुम चले द्वारिका जइयो। द्वारिका जइयो। हेलो, अभी रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में खूब नाच लियो। हेलो, श्री राधे। कथा पंडाल में उपस्थित मेरे सभी सम्मानी भगवत प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य का समय है कि इस पावन पवित्र स्थान पर हमें